नमस्ते, मैं प्राध्यापक पंजाब हज़ारे। आज के तासिकाओं में आप लोगों का स्वागत है। आज के तासिकाओं में हम लोग एमए प्रथम वर्ष का जो प्रश्न पत्र है, पेपर नंबर है 405 पाश्चात्य साहित्य शास्त्र के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों का अध्ययन अध्यापन करेंगे। क्योंकि जो विश्वविद्यालय की ओर से आपकी परीक्षाएँ ली जाएँगी, उसको उसमें आप लोगों को वस्तुनिष्ठ सवाल पूछे जाएँगे। तो उस वस्तुनिष्ठ जो सवाल है, उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न जो होंगे, उन बहुविकल्पीय प्रश्नों में से आप लोगों को सही विकल्प का चयन करके प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो जो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, उसमें हर एक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए जाएँगे और उन 4 विकल्पों में से जो सही विकल्प है, उस विकल्प का चयन करके आपको उत्तर लिखना है। तो जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं पाश्चात्य साहित्य शास्त्र में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस या उसका अध्ययन अध्यापन हम लोग इस तासिकाओं में करते हैं। तो पहला जो सवाल है, वह है अरस्तु द्वारा लिखित ग्रंथों की संख्या कितनी है? तो इसके लिए आप लोगों को 4 विकल्प दिए जाएँगे और उसमें से पहला जो विकल्प है, वह है ए 400, बी 300, सी 450, डी 350। तो अरस्तु द्वारा लिखित ग्रंथों की संख्या कितनी है? अरस्तु ने कितने ग्रंथ लिखे हैं? तो इसका सही विकल्प है ये 400। तो इसका सही विकल्प है ये, अरस्तु द्वारा लिखित ग्रंथों की संख्या 400 मानी गई है या 400 ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। दूसरा, अरस्तु किसका शिष्य था? इसके लिए भी आप लोगों को 4 विकल्प दिए जाएंगे। उनमें से पहला विकल्प है ये प्लेटो, बी कौटिल्य, सी अलेक्जेंडर, डी सुकारत। तो इसका सही विकल्प है ये प्लेटो। अरस्तु प्लेटो का शिष्य था। इसका इस प्रकार का भी और एक सवाल बन सकता है कि अरस्तु के गुरु कौन थे? तो अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो। और तीसरा जो सवाल है वह है अरस्तु के अनुकरण में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? अरस्तु का जो अनुकरण सिद्धांत है, उसमें जो अनुकरण उन्होंने ये किया है, तो अनुकरण में कौन सा तत्व जो है वह शामिल नहीं है? तो इसके लिए भी आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, 4 बहुपर्यायी दिए जाएंगे। तो उनमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला विकल्प है ये आत्म तत्व, बी कल्पना तत्व, सी सहजानुभूति तत्व, डी वस्तु तत्व। तो इसका सही पर्याय है सी सहजानुभूति तत्व। अरस्तु के अनुकरण में सहजानुभूति तत्व शामिल नहीं है। चौथा जो सवाल है वह है त्रासदी के कितने तत्व है? जो अरस्तु का ये त्रासदी सिद्धांत है और उन्होंने अरस्तु ने त्रासदी के कितने तत्व माने हैं? तो सवाल इस प्रकार का है कि त्रासदी के कितने तत्व हैं? तो इसके लिए 4 विकल्प आप लोगों को दिए जाएंगे। 4 विकल्प है जो में से पहला विकल्प जो है वह है ये 6, बी 5, सी 7 और डी 8। तो त्रासदी के 6 तत्व है। पांचवा जो सवाल है वह है लोअंजाइन्स के ग्रंथ पेरिउपसिस का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? लॉन्जाइन्स का जो ग्रंथ है पेरिउपसिस का प्रकाशन कब हुआ था? तो इसके लिए 4 विकल्प है, 4 बहुपर्याय है। ये 1551, 1552 ईस्वी, 1553 ईस्वी और डी 1554 ईस्वी। तो इसका सही विकल्प है डी 1554 ईस्वी। लॉन्जाइन्स का ग्रंथ पेरियोप्सिस का प्रथम प्रकाशन 1554 में हुआ था। तो इसका सही विकल्प डी।
छठा जो सवाल है वह है, लॉन्जाइन्स ने उदात्त के प्रमुख कितने तत्व माने हैं? लॉन्जाइन्स ने उदात्त के, या औदात्य भी कहते हैं उसको, तो उदात्त के प्रमुख कितने तत्व माने हैं? इसके लिए 4 विकल्प दिए हैं। ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो लॉन्जाइन्स ने उदात्त के 5 तत्व माने हैं, तो इसका सही विकल्प है ये 5। सातवां जो सवाल है वह है, टी.एस. इलियट का जन्म कब हुआ था, या इलियट का जन्म कब हुआ? तो इसके लिए भी 4 विकल्प है। ये 25 सितंबर 1888 ईस्वी, बी 28 सितंबर 1888 ईस्वी, सी 27 सितंबर 1888 ईस्वी, और डी 28 सितंबर 1828 ईस्वी। तो इसका सही विकल्प है ये 25 सितंबर 1828 ईस्वी को इलियट का जन्म हुआ था। आठवां जो सवाल है वह है, मार्क्सवाद के प्रवर्तक कौन है, या मार्क्सवाद जो है वह किसका है? तो इसके लिए भी 4 विकल्प या 4 बहुपर्याय दिए गए हैं आपको। उनमें से पहला है ये कार्ल मार्क्स, बी देरिदा, सी किंगार्ड, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है ये कार्ल मार्क्स। मार्क्सवाद के प्रवर्तक कौन है? कार्ल मार्क्स। तो इसका सही विकल्प है ये। नौवां सवाल, पोस्ट मॉडर्निज्म का हिंदी पर्याय क्या है, या हिंदी में उसका क्या शब्द है, या हिंदी अनुवाद क्या है? तो इसके लिए भी 4 विकल्प आप लोगों को दिए गए हैं। ये उत्तराधुनिकता, बी आधुनिकता, सी नयापन, डी इनमें से कोई नहीं है। तो पोस्ट मॉडर्निज्म का हिंदी अनुवाद है ये उत्तर आधुनिकता। 10वां सवाल है, उत्तर आधुनिकता की विचारधारा मूलतः कहाँ से उत्पन्न हुई है, या उत्तर आधुनिकतावाद शब्द की विचारधारा जो है वह किस देश से आई है? तो इसके लिए भी आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। उनमें से पहला है ये फ्रांस, बी अमेरिका, सी इंग्लैंड, डी मॉरिशस। तो इसका सही विकल्प है ये फ्रांस। तो उत्तर आधुनिकता की विचारधारा मूलतः फ्रांस से उत्पन्न हुई है। विखंडनवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? इसके लिए 4 विकल्प है। ए देरिदा, बी लेविस, सी नित्शे, डी सार्त्र। तो विखंडनवाद सिद्धांत के प्रवर्तक ये देरिंदा है। तो इसका सही विकल्प है ये देरिंदा। 12वां सवाल है, देरिंदा लेखन को किसका स्रोत मानते हैं? इसके लिए 4 विकल्प है। ये तमाम सांस्कृतिक कर्म का, बी दर्शन का, सी ज्ञान का, डी भावों का। तो इसका सही विकल्प है ये तमाम सांस्कृतिक कर्म का। देरिंदा लेखन को तमाम सांस्कृतिक कर्म का स्रोत मानते हैं। तो 13वां, विखंडनवाद में किसे प्रमुखता दी गई है? इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं आपको। ये शब्द, बी अर्थ, सी भाषा, डी इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही विकल्प है बी अर्थ। विखंडनवाद में अर्थ को प्रमुखता दी गई है। और उसका 14वां सवाल जो है वह है, देरिंदा ने किस पुस्तक में विखंडनवाद सिद्धांतों को प्रस्तुत किया है? तो इसके लिए 4 विकल्प है। ऑफ ग्रामेटोलॉजी, बी विखंडनवाद ग्रामेटोलॉजी, सी दोनों में से कोई नहीं, और डी इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही विकल्प है ये पहला, ऑफ ग्रामेटोलॉजी। तो देरिंदा ने ऑफ ग्रामेटोलॉजी पुस्तक में विखंडनवाद सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। तो इसका सही विकल्प है ये। तो इस प्रकार से जो वस्तुनिष्ठ सवाल आपको परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं
और उसका उत्तर आप लोगों को इस प्रकार से लिखना है।